ओके, तो लियो के ट्रेलर में बाप लेवल कैरेक्टर्स के बीच में हायाना को इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ कुछ मिनटों की कूल एक्शन सीक्वेंस के लिए, या आरआरआर मूवी की तरह एज ए वेपन इस्तेमाल करने के लिए? क्योंकि आज तक ज्यादातर मूवीज में जंगली प्राणियों का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि भाई एक्शन का बार बहुत ऊंचा रखना है, और इसी के चक्कर में शेर हो या टाइगर, उनको इंसानों के साथ लड़ा के लॉजिक का नामो निशान मिटा दिया जाता है। पर यहाँ पर लियो मूवी में लोकेश कनगराज भाई साहब ने एक अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है। जंगल की सबसे चतुर चालाक प्राणी लकड़बग्घा, जिसे इंग्लिश में हायना कहा जाता है, और तुम्हें नहीं पता तो इस प्राणी को पालना तो दूर, हाथ लगाना भी भारी पड़ सकता है। जहां इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हमें पहले ही पता लग चुका था कि लियो का पर्सनैलिटी हायना से बहुत ज्यादा मैच करता है, जिसका बहुत सारा प्रूफ ट्रेलर के अंदर है। और मेरे अकॉर्डिंग यही डिटेल एंटोनी दास के साथ लियो का मेजर कनेक्शन खड़ा कर देता है, और लोकेश कनगराज ने इसी वजह से मूवी के ट्रेलर रिलीज होने से पहले लियो के साथ लोकेश कनगराज का ये पोस्टर ड्रॉप किया था। क्योंकि ट्रेलर के एक टाइम में हमें सुनने को मिलता है कि सीरियल किलर का आदमी भेड़ियों की झुंड की तरह तुम पर हमला करेगा। किसके ऊपर हमला करेगा? लियो के ऊपर। लियो का दूसरा अवतार क्या है? हायाना। तो इसका कंक्लूजन क्या बनता है? भेड़िया का झुंड एक हायाना के ऊपर अटैक कर रहा है, और उन भेड़ियों का राजा कौन है? एंटोनी दास। जहां ट्रेलर में एंटोनी भी कहता है कि तू सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, पर अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। तो इन दोनों सिचुएशन को कनेक्ट किया जाए तो एंटोनी दास एज भेड़िया, दूसरी तरफ लियो एज लकड़बग्घा यानी हायना। और तुम्हें नहीं पता तो भेड़िया और लकड़बग्घा ये दोनों प्राणी जंगल की एक ऐसे जीव है जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकता है। इसी वजह से एंटोनी दास कह रहा था कि तू सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि एंटोनी दास भेड़िया के कैरेक्टर से रिजेंबल करता है। तो समझ में आ रहा है कि भेड़िया का झुंड अपने राजा यानी एंटोनी दास के साथ एक लकड़बग्घा यानी लियो को पकड़ने आ रहा है और चुनौती दे रहा है, जो कि ट्रेलर में बताया गया है कि तू किसी भी बिल में घुस जा, मैं तुझको ढूंढ के निकालेगा। देखो भाई, तुम्हें जरूर लग रहा हो कि मैं ऐवी हवाबाजी वाला बात कर रहा हूं, इन बातों में कोई भी सेंस नहीं है। मेरा काम है तुम्हें समझाना। वीडियो को और थोड़ा सा कंटिन्यू करो, थोड़ा सा लॉजिक डालकर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तुमने देखा होगा कि ज्यादातर फिल्म मेकर्स अपने ट्रेलर में रैंडम शॉट्स को मर्ज करके निकाल देता। मतलब ये बंदा किसी को गोली चला रहा है तो वो गोली दूसरे शॉट में और किसी को जाके लगता है। मतलब सीन बाय सीन कट करके बहुत अच्छी तरीके से मर्ज कर दिया जाता है। पर लोकेश कनगराज भी वही करते हैं विथ डिटेल के साथ। पहले तो ये शॉट जहां लियो बेकरी से निकल रहा होता है, और इसके अगले शॉट में वो किसी के ऊपर टारगेट कर रहा होता है। मतलब हायाना अपने बिल से निकल रहा है टारगेट के लिए, और वो बहुत ज्यादा खूंखार है, तुम देख सकते हो। पर उसका ओरिजिनल अवतार लियो अभी भी शांत है। पर वो गुस्सा कैसे होगा, इस शॉट को देखकर समझ में आता है, जहां एक असली हायाना उसके ऊपर हमला कर दिया और वो उसको डिफेंड करेगा, तब जाके लियो का पर्सनैलिटी हायाना के पर्सनैलिटी से मैच करेगा। और ट्रेलर का ये शॉट उसका एक एग्जाम्पल है, जो कि एग्जैक्ट मैच करता है इस पोस्टर से। ध्यान से देखो मैच करता है कि नहीं। तो लियो का कैरेक्टर हायाना से मैच करता है कि नहीं। मैंने खुद की तरफ से लॉजिक का इस्तेमाल करके तुम्हें समझाया, बाकी तुम इसके ऊपर कितना ट्रस्ट करोगे ये तुम्हारे ऊपर। भाई लोकेश कनगराज ऐवी किसी चीज को कूल दिखाने के लिए नहीं डालते हैं, बल्कि फैंस को डिटेल आइडेंटिफाई करने का मौका देते हैं, और उनका यही खूबी बाकी फिल्म मेकर से उनको अलग करता है। इसलिए विक्रम मूवी इतना ज्यादा सक्सेसफुल मूवी है। पर क्या विक्रम असल में एक बहुत सक्सेसफुल मूवी था? नहीं यार, क्योंकि विक्रम मूवी हिंदी ऑडियंस को अपना प्यार दिखाने का मौका नहीं दिया था, और इस लियो मूवी को लेकर भी मेकर्स हिंदी ऑडियंस को कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। क्योंकि भले ही लियो के ट्रेलर को यूट्यूब पर हिंदी में रिलीज किया गया है, पर तुम्हें नहीं पता तो लियो मूवी एक्चुअली थिएटर्स के अंदर हिंदी में रिलीज नहीं होने वाला। नहीं यार, मैंने कोई सस्ता नशा नहीं किया है, मेकर्स ने ये खुद कंफर्म किया है। ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, लियो मूवी हिंदी लैंग्वेज में इंडिया की किसी भी मल्टीप्लेक्स थिएटर में रिलीज नहीं होने वाला। मतलब तुम इंडिया की किसी भी कोने में रहते हो, आइनॉक्स, पीवीआर और सिनेपोलिक्स जैसे थिएटर्स में तुम्हें लियो मूवी हिंदी लैंग्वेज के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। हाँ, तमिल लैंग्वेज जरूर मिलेगा, पर हिंदी नहीं। तो क्वेश्चन, हम लोग लियो के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है? हम जैसे हिंदी ऑडियंस लियो मूवी देखेगा कहां पर? इधर आओ। मेकर्स ने एक बात बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के ऑफिशियली कंफर्म किया है कि लियो मूवी भले ही हिंदी में मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में रिलीज नहीं होने वाला,
पर 2000 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन में उसको जगह दिया जाएगा, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। समझ रहे हो ना? वही तुम्हारे घर की बगल वाला थिएटर जहां तुम बचपन से मूवीज देखते आ रहे हो और आज तक जिस थिएटर का टिकट प्राइस 50 रुपए से ऊपर नहीं गया है। देखो भाई, लियो मूवी के मेकर्स एग्जैक्ट रजनीकांत के जेलर मूवी के स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहे हैं, जहां मूवी रिलीज होगा और 4 हफ्ते के अंदर ओटीटी। इस टाइम पीरियड के अंदर जितना कमाना है कमा लो, आगे थिएटर वाले जाने। और इसलिए जेलर मूवी को भी हिंदी ऑडियंस के लिए मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया था और इसी वजह से उसका रिजल्ट भी आया है। कितना? हिंदी बेल्ट से मूवी ने सिर्फ 12 करोड़ कमाया है। पर टेंशन नॉट, वर्ल्ड वाइड मूवी 500 करोड़ छाप दिया। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन नॉट, यही सिचुएशन लियो के साथ रिपीट होने वाला है, जहां तुम्हें हिंदी में लियो मूवी को देखने के लिए एसी, पॉपकॉर्न, गुड क्वालिटी साउंड और रिलैक्सेशन को छोड़कर तुम्हारे बगल वाले थिएटर यानी सिंगल स्क्रीन पे जाके इस मूवी को देखना होगा। वैसे लोगों का फायदा ही है, क्योंकि 400-500 देना नहीं पड़ेगा, 50 रुपए में काम चल जाएगा। जितना अच्छा थिएटर होगा उतना अच्छा एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? हिंदी ऑडियंस की एक्सपीरियंस खराब तो लियो का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी खराब। वैसे टाइगर भाई साहब की गणपत मूवी इसी के साथ रिलीज हो रहा है, भाई मूवी को फायदा हो गया, ये मूवी जरूर चलेगा, 100% लिख कर ले लो। और हाँ, जाते जाते एक बात बता दूं, 1000 करोड़ का सपना अपने मन से हटा के अलमारी में बंद कर दो, नहीं होने वाला। #लियो पॉपर हिंदी रिलीज नहीं होने वाला। खत्म, टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।